हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम इस सिरप में आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल सस्पेंशन है इसके बारे में बात करने वाले हैं। जो मेरे हाथ में जो ब्रांड है वो कॉम्बी हिल सिरप है। और आज इसके बारे में हम जानेंगे। पहले जानेंगे इसकी प्रोडक्ट डिटेल के बारे में, इसके कंपोजिशंस के बारे में, इसमें कौन से पॉपुलर ब्रांड्स आते हैं और इसका यूज़ के कहाँ पर करना है। साथ ही में इसकी साइड इफ़ेक्ट और इसके डोज के बारे में जानेंगे और इसमें क्या सावधानियाँ रखनी है वो सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्बी हिल जो सस्पेंशन है इसकी प्रोडक्ट डिटेल के बारे में। तो एक हिल्टन लाइफ साइंस के द्वारा बनाई जाती है और इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़। 60 ml की ये बोतल आती है और इसकी प्राइस है 70 रुपीज़। और हिल्टन लाइफ साइंस के द्वारा ये बनाई जाती है। और इसमें जो कंपोजिशंस आते हैं वो है आइबुप्रोफेन 10 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम और जो पैरासीटामोल है 162.5 मिलीग्राम और 5 ml इसमें कंटेंट रहता है। और इसकी पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करें तो कॉम्बी हिल के अलावा कई सारी पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे कि आइबुजेसिक प्लस, कॉम्बी फ्लेम सिरप और फ्लेक्सन सिरप। ये सारी पॉपुलर ब्रांड्स है जिसमें भी आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल कंटेंट रहता है। और इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये जनरली पेन को कम करने की दवाई है और बुखार को कम करने की दवाई है। बुखार और कहीं पर भी शरीर में दर्द हो तो यहाँ पर ये काम में ली जाती है। जनरली ये हेडेक यानी सिर दर्द, दांतों में पेन है या फिर अगर मस्कुलर पेन है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, जॉइंट पेन है बच्चों में, जो जॉइंट दर्द कर रहा है, या फिर फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, या फिर फ्लू जैसे सिम्टम्स है और उसमें भी बुखार, बदन दर्द जैसा रहता है, तो इन सब कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको स्टमक पेन में नहीं देनी है। अदरवाइज ये कोई भी पेन हो, सिर दर्द, हाथ पैर दर्द करते हो, कमर दर्द करते हो तो इनमें दे सकते हैं। लेकिन अगर स्टमक पेन है, पेट में दर्द हो रहा है तो आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल का ये जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं दे सकते हैं। और इसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो जो इसमें आइबुप्रोफेन है वो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो कि जो ब्रेन में से रिलीज़ होने वाले केमिकल जो होते हैं, जो पेन जनरेट करते हैं और फीवर जनरेट करते हैं, इन्फ्लामेशन जनरेट करते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देता है और इससे हमें पेन में राहत मिलती है और फीवर भी हमारा चला जाता है। तो जो इसमें पैरासीटामोल है वो एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन है पैरासीटामोल, जो कि बुखार को कम करने में, इन्फ्लामेशन को कम करने में या दर्द में भी काम आती है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इससे नोज़िया यानी उल्टी जैसा होना, उल्टी होना, सिर दर्द या पेट में दर्द या पेट में या सीने में जलन जैसा रहना या फिर दस्त लगना या फिर कब्ज़ जैसा रह सकता है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में डिजीनेस, ड्राउजीनेस यानी थोड़ा चक्कर जैसा रहना, या फिर अगर कोई इससे एलर्जिक है आइबुप्रोफेन से तो उसको स्किन रेशेस भी हो सकते हैं। और इससे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट्स का कम हो जाना और ल्यूकोपेनिया यानी कि WBC जो वाइट ब्लड सेल्स है उनका कम हो जाना, ये सारी चीज़ें इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में आती है, इसकी वजह से हो सकता है। और इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर यानी कि हमारा जो स्टमक है उसमें चांदा पड़ जाना या तो फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS भी इससे हो सकता है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट या अनइजीनेस जैसा ये लेने से दिखे तो तुरंत आपको ये दवाई बंद करनी चाहिए और आपके अपना डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और इसकी डोज़ के बारे में बात करें तो जो इसमें आइबुप्रोफेन होता है ये बच्चों में 4 to 10 मिलीग्राम पर kg पर डोज रहता है। और जो पैरासीटामोल है वो 10 to 15 मिलीग्राम पर kg पर डोज इसका डोज रहता है। तो हम बात करें तो 10 किलो का बच्चा है तो उसको हम 2.5 ml दिन में 2 या 3 बार हम दे सकते हैं। और जो अगर 20 किलो का बच्चा है, उसका वेट है 20 किलो चिल्ड्रन का, तो 5 ml हम दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। और इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो अस्थमा है, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है किसी को, यानी कि नाक में से मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो रहा है, और पेप्टिक अल्सर है, पेट में अल्सर है अगर जो स्टमक है उसमें, या फिर किसी को सांस फूलने की दिक्कत है, किसी को प्लेटलेट्स ऑलरेडी डाउन है
तो इन सब केसेस में इसको नहीं देना चाहिए। और अगर कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से एलर्जिक है, जैसे कि एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, इन सब ड्रग से कोई एलर्जिक है तो भी इसको ये नहीं देनी चाहिए। और इनमें से कोई भी अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स दिखे तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर से लेनी चाहिए। अदरवाइज ब्रेस्ट फीडिंग मदर और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और लिवर फेलियर और जो किडनी फेलियर है, उनको अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के बाद ही ये दवाई लेनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं लेनी चाहिए। तो ये था कॉम्बिहिल सिरप, कॉम्बिहिल सस्पेंशन, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल सस्पेंशन का पूरा डिटेल। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।